नमस्कार विद्यार्थियों, मैं शेखर आप सभी का स्वागत करता हूं हमारी इस क्लास में। इसका नाम है शेखर सर क्लासेस। बच्चों, प्री हिस्ट्री का आपका टेस्ट का बोला हुआ था, ठीक है। तो शुरुआत करते हैं बच्चों। क्वेश्चन आपके सामने, आपको कमेंट सेक्शन में कमेंट करके आंसर बताने हैं, ठीक है। और फिर जब मैं आंसर बताऊं तो उसको क्रॉस चेक करना है कि आप सही थे कि गलत थे, या एक रजिस्टर पे आप खुद का एनालिसिस कर सकते हैं। आप आंसर अपने रजिस्टर पे लिख सकते हैं, और फिर जब मैं आपको जो आंसर बताऊं, अगर आपका करेक्ट है तो आप 1 मार्क्स लिखते जाइए, और अगर करेक्ट नहीं है तो 0 मार्क्स आप लिखते जाइए। एट लास्ट आप देखते हैं कि कितना आपका स्कोर बनता है। चलिए, पहला क्वेश्चन आपके सामने रहा। रॉबर्ट ब्रुसफुट एक क्या थे? 4 ऑप्शन आपको दे रखे हैं। रॉबर्ट ब्रुसफुट निम्न में से क्या थे? 4 ऑप्शन आपको दे रखे हैं। भूगर्भ वैज्ञानिक, पुरातत्वविद, पुरावन वनस्पति शास्त्री, इतिहासकार। 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। तो बच्चों, ये चारों ऑप्शन में से क्या क्या थे? एक तो पुरातत्वविद भी थे, और दूसरा क्या, भूगर्भ वैज्ञानिक भी थे। तो इसका आंसर ए और बी दोनों ही है, ठीक है। ध्यान रखिएगा, ये दोनों ही इसके सही आंसर है। चलिए अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं। सेकंड क्वेश्चन है, कोपनहेगन संग्रहालय की सामग्री के आधार पर ये 3 चीज़ें पाषाण, कांस्य और लोह युग तीनों में विभाजन कौन से आपके व्यक्ति ने किया था? 4 ऑप्शन आपको दे रखे हैं, देखिए जरा। थॉमसन, लुब्बाक, टेलर और चाइल्ड। 4 ऑप्शन आपको दे रखे हैं। आंसर क्या लगेगा बच्चों इसका? थॉमसन। अगले क्वेश्चन में बढ़ते बेटा। उत्खनन प्रमाणों के आधार पर पशुपालन कब से प्रारंभ हो गया था? तो पशुपालन कब प्रारंभ हुआ था बच्चों? तो हमने आपको बताया था मध्य पाषाण काल में। मध्य पाषाण काल में आपका पशुपालन स्टार्ट हो गया था, और बुर्ज होम में व्यक्ति के साथ में कुत्ते के साक्ष्य मिले थे, ठीक है। तो मध्य पाषाण काल इसका सही आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन, फोर्थ क्वेश्चन। मध्य पाषाण कालीन जो आपका प्रसंग में पशुपालन के प्रमाण का बोल रहा है, तो ऑप्शन कौन सा इसका सही होना चाहिए? बताइए किस जगह पे पशु और पुरुष दोनों के ही साक्ष्य मिले हैं? तो इसका आंसर चारों में से देखिए, बुर्ज होम आपका नहीं दे रखा है कश्मीर का, तो यहाँ पे आदमगढ़ दे रखा है। आदमगढ़ इसका करेक्ट आंसर लगेगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, फिफ्थ क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किस स्थल से हड्डी के उपकरण प्राप्त हुए हैं? तो बच्चों, क्लास में मैंने आपको दमदमा और मैदहा दोनों को एक साथ बताया था। तो इसमें आपका ऑप्शन दे रखा है कौन सा? मैदहा। कौन सा दे रखा है बेटा? मैदहा। तो आंसर क्या लगेगा? मैदहा। क्लियर। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। हड्डी से निर्मित आभूषण भारत में मध्य पाषाण काल में संदर्भ में कहाँ से प्राप्त हुए थे? 4 ऑप्शन देख लीजिए, और अपना आंसर पहले सोचिए, उसके बाद फिर हमारा आंसर देखना। आंसर क्या लगेगा बेटा इनमें से? मैं दहा। कहाँ लगेगा आंसर? बी पे, ठीक ये। चलिए, एक ही कब्र से 3 मानव कंकाल निकले थे बेटा। मैंने मैदहा और दमदमा दोनों को एक ग्रुप में बताया था, ठीक है। चारों में से क्या आंसर होगा बेटा? बताइए, दमदमा या मैदमा? मैदहा। बताइए क्या आंसर होगा? ये कंकाल वाली बात हो रही है, तो लाशों के ढेर कहाँ से मिले थे बेटा? दमदमा से। इसका सही आंसर क्या होगा? दमदमा। चलिए अगला क्वेश्चन। खाद्यान्नों की कृषि सर्वप्रथम कहाँ से स्टार्ट हुई थी? बेटा आंसर बताइए। चारों में से कौन सा आंसर सही लगेगा? कौन सा लगेगा बेटा? ए बी सी डी। नवपाषाण, मध्यपाषाण, पुरापाषाण, प्रोटो ऐतिहासिक काल। बताइए बच्चों। आंसर लगेगा मध्य पाषाण काल, क्योंकि हमने आपको बताया था लहुरा देव 8,000 ईसा पूर्व, और आपका मेहरगढ़ 7,000 ईसा पूर्व, ठीक है, वहाँ से स्टार्ट हो गया था, ठीक। चलिए अगला। भारत में मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य कहाँ से मिलता है? मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य देखिए, इसमें कोई जगह स्पेशल नहीं दे रखी है, सभी की सभी पहाड़ियाँ या घाटी दे रखी है। इसमें चारों में से आपका हमने बताया था मध्य प्रदेश में नर्मदा घाटी। नर्मदा घाटी इसका सही आंसर होगा, ठीक है। अगला। मानव द्वारा सर्वप्रथम उपयुक्त जो आपका प्रयुक्त अनाज था, उसका बताइए भैया आंसर। तो आपको याद आ रहा होगा ईरान। ईरान, ठीक है। तो ईरान से आपको याद आया होगा कौन सी फसल अपन ने उगाई थी? ऑप्शन जौ, सी, ठीक है। सी पर है जौ। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए? भारतीय उपमहाद्वीप में
कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। तो देखिए बच्चों, इसमें एक तो ऑप्शन आपका लहुरा देव दे रखा है, एक मेहरगढ़। लेकिन आपको पता है मेहरगढ़ 7000 ईसा पूर्व का था, लेकिन लहुरा देव का जब से पता पड़ा है तो ये आपका आंसर बी यहाँ पे टिक होगा, क्योंकि 8000 ईसा पूर्व का है और मेहरगढ़ कब का है, आपका 7000 ईसा पूर्व का है। अगला क्वेश्चन अपन बढ़ते हैं बेटा। भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य, सेम क्वेश्चन ऊपर वाला है और सेम वाला, परंतु आप देखिए ऊपर वाले जो आपके क्वेश्चन के जो ऑप्शन है उसमें मेहरगढ़ और लहुरा देव साथ साथ दे रखा था, इसलिए अपन ने आंसर दोनों में सबसे पुराना लहुरा देव था वह लगाया था। लेकिन इसमें केवल मेहरगढ़ दे रखा है, इसलिए उत्तर क्या लगेगा आपका डी मेहरगढ़। चलिए अगले क्वेश्चन में बढ़ते बेटा। उस स्थल का नाम बताएं जहां से प्राचीनतम स्थायी जीवन के प्रमाण मिले हैं। प्राचीनतम स्थायी जीवन के प्रमाण मिले हैं बेटा, चारों ऑप्शन आप ठीक से पढ़िए तो आपको याद आ रहा होगा कि कालीबंगा, धौलावीरा, ये सब कहाँ से, सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित हैं। इसमें मेहरगढ़ जो आपको बताया था पाकिस्तान में, ठीक है, जहाँ पर मानव ने रहना और कृषि करना व्यवस्थित तरीके से स्टार्ट किया था, ठीक है। तो इसका आंसर लगेगा कौन सा, मेहरगढ़। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, निम्न में से किन स्थानों से पाषाण काल में पशुपालन के प्रमाण मिलते हैं। ठीक है, तो बेटा चार ऑप्शन आपको दे रखे हैं और इसमें से हमने बताया था राजस्थान। राजस्थान में निम्न में से कौन सी जगह आपको दिख रही होगी, याद आ रहा होगा आपको, बागौर। ठीक, तो आंसर क्या लगेगा बेटा, सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, चिलकोलित। बेटा चिलकोलित से ही आप समझ जाइए, चिरकोलित चिलकोलित, कौन सा ऑप्शन सही लगेगा बेटा, चारों में से कौन सा लगेगा भाई। चिलकोलित काय से संबंधित होता है बेटा, तांबे से, तो तांबा से संबंधित चारों ऑप्शन में से कौन सा लगेगा बेटा, सी। अगला, निम्न में से किस पुरास्थल से पाषाण संस्कृति से लेकर हड़प्पा सभ्यता तक के सांस्कृतिक अवशेष मिले। मतलब कहने का मतलब है तीनों ही तरीके के अवशेष मिले हैं। तो देखिए इसमें आंसर क्या लगेगा बेटा, मेहरगढ़, तीनों की साक्ष्य। ठीक है, मेहरगढ़, क्लियर। मेहरगढ़ पाकिस्तान। भारत में भी मैंने बताया था आपको मिर्ज़ापुर, वहाँ से भी आपको तीनों ही काल के मिले हैं। चलिए नेक्स्ट आपका, नवदा टोली का उत्खनन किसने किया था। नवदा टोली का उत्खनन किसने किया था, तो इसमें आंसर लगेगा एच.डी. सांखेल्य। ठीक, अगला क्वेश्चन, व्रत पाषाण स्मारकों की पहचान की गई है। व्रत पाषाण स्मारकों की पहचान की गई है और जो चार ऑप्शन है, सन्यासी गुफाओं के रूप में, मृतक को दफनाने के स्थान के रूप में, ठीक है, मंदिर के रूप में, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका उत्तर आपका लगेगा मृतकों को दफनाने, व्रत पाषाण स्मारकों की, ठीक है, स्मारक बनाते थे बेटा उससे। अगला, भीमबेटका किसके लिए प्रसिद्ध है। चारों ऑप्शन में से देखिए बेटा, भीमबेटका किसके लिए प्रसिद्ध है, तो ये मध्य प्रदेश में आपके रायसेन जिले में, और ये गुफाओं के शैल चित्रों के लिए प्रसिद्ध है, गुफा में चित्र बने हुए हैं। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20, भारत में किस शिलाश्रय से सर्वाधिक चित्र प्राप्त हुए। चारों ऑप्शन आपके सामने हैं, ठीक है। उत्तर क्या लगेगा बेटा, चार ऑप्शन को ठीक से देखिएगा, तो मध्य प्रदेश के रायसेन में भीमबेटका। अगला, गारिक मृदभांड जो गेरुआ रंग से पोते गए थे वो कहाँ से मिले थे, तो बच्चों ध्यान करिए, हरियाणा में। कौन सा इनमें से जो क्षेत्र है वो हरियाणा में पड़ेगा, वो आंसर लगेगा बेटा हस्तिनापुर, वहाँ से आपके गेरुआ रंग के मृदभांड प्राप्त हुए थे। ताम्र काल में, ताम्राश्म काल में महाराष्ट्र के लोग मृतकों को घर के फर्श के नीचे रखकर दफनाते थे। उसकी डायरेक्शन आपसे पूछी हुई है, महाराष्ट्र कहाँ पे बेटा, दक्षिण भारत में है, लेकिन इनकी जो डायरेक्शन है ये किस तरीके से, तो ध्यान रखिए ये पूरब से पश्चिम की तरफ, कहाँ पे बेटा, पूरब से पश्चिम की तरफ ये दफनाते थे। ठीक है, पूरब से पश्चिम की ओर। नेक्स्ट अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस स्थल से मानव कंकाल के साथ कुत्ते के कंकाल भी समाधान से प्राप्त हुए। बताइए, मानव के साथ साथ कुत्ते के भी। तो हमने बताया था जम्मू कश्मीर में जो आपके गर्त आवास बनाए थे, क्योंकि मानव को वहाँ पे क्या ठंड ज़्यादा लगती थी, तो उन्होंने क्या किया था, गड्ढा खोद के रहना स्टार्ट किया था। गड्ढे में उनको क्या है, थोड़ा सा ठंड का प्रकोप कम झेलने को मिला, और साथ में कुत्ते के साथ में वो क्या है, सो जाते थे ताकि उनको गर्मी का थोड़ा सा एहसास होने लगे और ठंड से उनको बचाया जा सके। तो बुर्ज होम, बुर्ज होम इसका उत्तर होगा। अगला, गर्त आवास के साक्ष्य प्राप्त हुए, गर्त आवास के, तो गर्त आवास लास्ट क्वेश्चन में भी डिस्कस किया बेटा, आंसर क्या लगेगा, बुर्ज होम जम्मू कश्मीर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विंध्य क्षेत्र में किस शिलाश्रय से सर्वाधिक मानव कंकाल प्राप्त हुए हैं। विंध्य क्षेत्र से किस शिलाश्रय से मानव कंकाल ज़्यादा प्राप्त हुए हैं, तो इसका आंसर है बेटा लेखिया। ठीक है, लेखिया। चलिए अगला क्वेश्चन, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण
निम्नलिखित विभागों कौन से मंत्रालय के अंतर्गत आता है? भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण जो है वो कौन से मंत्रालय के अधीन आता है? वो 4 ऑप्शन आपको दे रखे हैं बेटा, ठीक है। उत्तर करिए सभी लोग। आंसर इसका लगेगा, मैच करिए, संस्कृति मंत्रालय। अगला क्वेश्चन, भारतीय पुरातत्व का जनक किसे कहते हैं? 4 ऑप्शन आपको दे रखे हैं, तो ध्यान रखिए। चारों में से मैंने आपको बताया था कि भारत में कौन से ऐसे अंग्रेज अधिकारी थे जिनको भारतीय पुरातत्व का जनक कहते हैं? उत्तर लगेगा अलेक्जेंडर कनिंघम। चलिए आगे बढ़ जाते हैं, अगला क्वेश्चन देखते बेटा। 28, राष्ट्रीय मानव संग्रहालय कहाँ पर है? 4 ऑप्शन आपको दे रखे हैं बच्चों। राष्ट्रीय मानव संग्रहालय इंदिरा गांधी मानव संग्रहालय के नाम से भोपाल में स्थित है। चलिए, इतिहास के जनक, अब देखिए फैक्चुअल क्वेश्चन है, इनमें कोई ऑप्शन आपको नहीं है, आपको डायरेक्ट उत्तर करना है। इतिहास के जनक बेटा किसको कहते हैं? हमने क्लास में आपको बताया था, जल्दी से लिखिए इतिहास के जनक। तो H फॉर हिस्ट्री, H फॉर हेरोडोट्स, हेरोडोट्स को कहते हैं बेटा। नेक्स्ट, इतिहास को किसने विज्ञान के बराबर तुलना किया था? तो बेटा हमने बताया था प्यूरी, क्या नाम था? प्यूरी। प्यूरी ने इतिहास को विज्ञान के बारे में बोला था कि इतिहास विज्ञान है और विज्ञान अगर नहीं है तो विज्ञान से कम भी नहीं है, ये स्टेटमेंट था प्यूरी का। नेक्स्ट, मानव द्वारा आग की खोज कब की गई थी बेटा? तो मानव द्वारा आग की खोज सबसे पहले पाषाण काल में भी, पूरा पाषाण काल में की गई थी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये हो चुके हैं आपके तीनों। अगला क्वेश्चन है आपका, मानव ने अपना सर्वाधिक समय किस काल में व्यतीत किया? तो बच्चों पहला वाला जो काल था लगभग 25 लाख ईसा पूर्व से लेकर लगभग 12,000 ईसा पूर्व तक था, तो वही आपका करेक्ट आंसर होगा, पुरा पाषाण काल। अगला, मानव का जीवन पुरा पाषाण काल में कैसा था? तो बिल्कुल खानाबदोश था, ठीक है। वो खाने की खोज में यहाँ वहाँ विचरण करते रहते थे और एक जंगली टाइप का उनका, मतलब आदि मानव टाइप का पूरा उनका जीवन था। कोई निश्चित उनका रहने का ठिकाना नहीं था, कहीं स्थायी आवास नहीं था उनका, ठीक। किस काल को माइक्रोलिथ कहते हैं? तो माइक्रोलिथ बेटा किसको कहेंगे बेटा? जिसमें छोटे छोटे हथियार, माइक्रो मतलब छोटे छोटे हथियार, तो वही पाषाण काल में भी कौन से काल में छोटे छोटे हथियारों का उपयोग करना स्टार्ट किया? मध्य पाषाण काल में स्टार्ट किया था, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 35, अंत्येष्टि, अंत्येष्टि भाई लोगों को दफनाने के बाद अंतिम क्रिया जो होती है वो कहाँ से स्टार्ट हुई बेटा? वो मध्य पाषाण काल से स्टार्ट हुई थी, ठीक है। गैरुवर्णीय मृदभांड शैली का संबंध किससे है? भाई कौन सी जगह है जहाँ से गैरुवर्णीय मृदभांड में लेते हैं बेटा? हस्तिनापुर। अपन ने ऑब्जेक्ट टाइप क्वेश्चंस में भी लगाया। मानव द्वारा पाला गया पहला जानवर बेटा, बुर्ज होम में हमने आपको बताया कुत्ता, ठीक है। मानव द्वारा खोजी गई पहली धातु कौन सी थी? तो बच्चों सबसे पहले कौन सी धातु से परिचित हुआ था मानव? वो आंसर क्या है आपको याद आ जाना चाहिए, तांबा। क्या? तांबा, ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन, भारत में कृषि के सबसे प्राचीनतम साक्ष्य अभी तक जो खोजे गए हैं वो कहाँ से मिले हैं? तो बच्चों विश्व में तो ईरान से, जौ के, ठीक है। भारतीय उपमहाद्वीप की बात करें तो उत्तर प्रदेश का लहुरादेव, 8,000 ईसा पूर्व का। चलिए अगला क्वेश्चन बढ़ते बेटा, मेहरगढ़ में खेती कितने वर्ष पहले की गई थी? तो आंसर लगेगा बेटा आपका 7,000 ईसा पूर्व। लहुरा देव में कब की गई थी बेटा? 8,000 ईसा पूर्व में, ठीक है। मेघालित का संबंध किस काल से है? मेघालित, मेघालित मतलब कि लाशों का जो ढेर आपका मिला था उससे आपको याद आ जाएगा कि जो मेघालित है वो नवपाषाण काल से संबंधित है, ठीक है। गैरिक मृदभांड, गैरिक मृदभांड किस काल से में देखे गए थे? गैरिक मृदभांड देखो, जो मृदभांड वाला जो आपका है वो आपका नवपाषाण काल और आपका आद्य ऐतिहासिक में आपका आ जाता है गैरिक, ठीक है। अगला, इतिहास वह काल है जिसमें लिखित स्रोत है किंतु उसको पढ़ा नहीं जा सका है। तो बताइए किस काल में लिखित संकलन आपको मिला है लेकिन उसको पढ़ा नहीं जा सका? वो कौन सा काल है बेटा? आद्य ऐतिहासिक काल, जिसमें सिंधु घाटी सभ्यता में लिखित साक्ष्य मिले हैं लेकिन उसको पढ़ा नहीं गया है। लोह युग किस काल को कहते हैं? भाई लोह युग किसको कहेंगे? जब लोहे की खोज हो गई थी और हमें पता है सिंधु घाटी के लोग लोहे से परिचित नहीं थे, तो इसका मतलब इससे बाद वाला जो काल है वही लोह युग होगा, मतलब कि ऐतिहासिक काल। कांस्य युग कौन सी सभ्यता? भाई कांस्य युगीन सभ्यता किसको कहते थे बेटा? अपन सिंधु घाटी सभ्यता को कहते थे, ठीक। अगला क्वेश्चन, मानव द्वारा प्रथम धातु का प्रयोग कौन सी पहली धातु थी जिसका प्रयोग किया था? तो बच्चों आंसर लगेगा तांबा, तांबे का पहले प्रयोग किया था। इतिहास का वह कालखंड जिसके बारे में लिखित स्रोत नहीं है, इतिहास का वह काल
खंड जिसके बारे में लिखित स्रोत नहीं है, तो बताइए किस किस काल के बारे में लिखित स्रोत नहीं है। तो पहला तो आपका आ जाएगा पाषाण काल, जिसके बारे में कोई भी लिखित स्रोत नहीं है। ठीक है। उसके बाद जो आदि ऐतिहासिक है उसमें लिखित स्रोत तो है लेकिन उनको पढ़ा नहीं जा सका है, और ऐतिहासिक जो काल है उसमें लिखित स्रोत है, उनको पढ़ा भी जा चुका है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, इतिहास का वह कालखंड जिसमें मानव द्वारा लिखित स्रोत उपलब्ध है और इसको सरलता से पढ़ा जा सका है, इसको क्या कहते हैं बेटा, ऐतिहासिक काल अपन कहते हैं। तो बच्चों ये आपका टेस्ट था, आप लोग मैच करिए कितने आपके ऑब्जेक्ट टाइप क्वेश्चन सही हुए, और जो आपके फैक्चुअल क्वेश्चन जिनमें ऑब्जेक्ट टाइप के जो आपके ऑप्शन नहीं दिए थे उनमें से कितने आपको याद थे कितने याद नहीं थे, उसके हिसाब से आप स्कोर करिए और कमेंट सेक्शन में बताइएगा। धन्यवाद, मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय।